अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं डेड हाउस के बाहर, जहां पर डेड हाउस के अंदर अनीका का पोस्टमार्टम जारी है। अनीका के हवाले से मैं बताता चलूं कि अनीका की शादी जो थी वो मुगलपुरा में जुनेद नाम के लड़के के साथ हुई थी और इसकी 2 बच्चियां भी हैं। बच्चियों के हवाले से बताता चलूं कि बच्चियां भी इस वक्त जो है वो दादी के पास मौजूद हैं, लेकिन अनीका के हवाले से बताया गया, देखा गया कि अनीका को आए रोज़ जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जहां पर उसकी जब हालत गैर होती थी तो उसको घर के अंदर ही जो है वो दवाई दारू दिया जाता था ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन फैमिली के साथ उसको मिलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। ये इस तरह का माहौल पैदा हो गया था कि एक दूसरे के ऊपर मुकदमात जो है वो दर्ज करवाना शुरू कर दिए थे। लेकिन अनीका का वालिद भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, गम से निडाल है, इसकी फैमिली भी गम से निडाल है, उनके रिश्तेदारान भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन पुलिस ने जो है वो जुनेद को गिरफ़्तार कर लिया है। FIR जो थी वो 302 में कत्ल के दफ़ात के तहत जो है वो दर्ज हुई है और थाना मुगलपुरा में इसका मुकदमा भी चल रहा है और तफ्तीश जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास आ गई है, क्योंकि ये एक बड़ा मुकदमा था 302 का। तशद्दुद करके जो है वो ससुरालियों ने अपनी बहू को कत्ल किया था। ये भी एक हवा की बेटी थी। जिस तरह से लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जहाँ पर अपनी बेटियाँ ब्याह कर जो है वो भिजवाते हैं, तो वहाँ पर जब कोई बहू लाई जाती है तो उसको भी अपनी बेटी समझना चाहिए, तब जाके घर के मामला ठीक चलते हैं। जब बहू को बहू समझा जाएगा, बेटी नहीं समझा जाएगा, तो घर में क्लैश पैदा होंगे। क्योंकि जुनेद के मुतालिक ये भी पता चला कि ये आइस का आदी था और ये आइस का नशा करता था और बाकायदा ये लोग ज़राए के मुताबिक जो है वो नशा बेचते भी थे। और मुगलपुरा SHO से जब मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया। मेरे साथ यहाँ पर अनीका के वालिद मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। सर इधर आएँ ज़रा मेरे पास और मुझे तमाम तफसीलात बताएँ, वो कौन सा दिन था जब अनीका का रिश्ता तय हुआ था इन लोगों के साथ, और कौन सा ऐसा दिन था वो कि जब अनीका ने आपके दामाद के मुतालिक, अपने खामंद के मुतालिक आपको पहली शिकायत की थी कि मेरे साथ जुल्म ज़्यादती की जा रही है? ज़रा बताइएगा। आज से 4 साल पहले बच्ची की शादी हुई। ये रिश्ता कराने वाली ने रिश्ता करवाया था। ठीक है। हमने वहाँ जाके महल्ले से इंक्वायरी की, वो कहने लगे कि ठीक है। हालांकि वो इसलिए महल्लेदार कह देते थे कि वो वहाँ पे ना 2 नंबर काम करते थे मंशियात का ना, तो उसकी वजह से कि तक हमारे ऊपर कोई बात ना आई, इसलिए वो कहते, उन्होंने सब ने कहा ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हमने शादी कर दी। 1.5 साल तो बच्ची ने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें महसूस होना शुरू हो गया था कि इसके साथ कोई ज्यादती कर रही है। लेकिन शादी के पहले दिनों में ही इस पर तशद्दुद होना शुरू हो गया था। तो ये बस तशद्दुद ये तब करते थे कि ना जाओ जाके ना बाप से ना पैसे लेकर आओ, बच्चों के पंपर नहीं है, बच्चों की वो दूध नहीं है, और ये इस तरीके से ना जब वो नहीं लाती थी या हम नहीं दे सकते थे तो उसको फिर वो मारते थे, ये सारे घर वाले मिलकर। खामंद का काम होता है घरों के मामलात को ठीक रखना, खामंद का काम होता है बाहर से कमाई करके अपने बीवी बच्चों को पालना। लेकिन आज भी हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे जो है वो लोग मौजूद हैं जिनको मैं समझता हूँ कि इंसानियत का नाम नहीं देना चाहिए। ये लोग बच्ची के वालिदैन को ब्लैकमेल करते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, बच्चों के दूध के पैसे, बच्चों के पैम्पर्स के पैसे और दीगर अपने अखराजात के पैसे जो है वो लड़की को तशद्दुद करके, ब्लैकमेल करके उसके घर वालों से जो है वो मंगवाते हैं। यही कहना है बच्ची के वालिद का। अच्छा सर, बच्ची ने जब पहला फ़ोन किया कि अब्बू मुझे पैसे चाहिए, तो आपने इस बात पर गौर तो किया होगा कि बच्ची अपने घर में चली गई है ब्याह के, इसको पैसों की क्या ज़रूरत है, कितने पैसे देते रहे हैं और क्या कहा था बच्ची ने? बच्ची है बस यही कहती थी कि पैसे, बच्चे मेरे भूखे हैं, आप पैसे भेज दो। तो मेरी बेगम जौन सी है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो भी इनकी जुल्म की वजह से फौत हुई है। वो भी मैं बताता हूँ आगे जाके आपको। जब हम पैसे नहीं देते थे, पहले हम देते थे 1000 रुपये भेज दिया, 2000 भेज दिया, 5000 भेज दिया, 2000 भेज दिया, 5, इस तरह भेजते रहते थे पैसे। दूध भेज दिया, पैम्पर बच्चों के भेज दिए। लास्ट ईयर जहाँ से ज़्यादा जुल्म शुरू हुआ है वो ये हुआ कि इस आज से 2 साल पहले जुनेद की बहन की शादी थी। इसने मेरी बेटी को कहा कि अपने घर वालों को कहो कि हमारे में रस्म है कि लड़की के माँ बाप ना ननद को ना जेवर चढ़ाते हैं और 1.5 लाख रुपए देते हैं। क्या शादी से पहले इस तरह की बातें सामने आई थी कि देवरानी ये लेगी, देवर ये लेगा? नाजरीन, ये नित नए हथकंडे होते हैं
ससुरालियों के कि लड़की को ब्लैकमेल करके कहना बाद में कि हमारे अंदर ये रस्म व रिवाज है कि ज़ेवरात पहना जाएगा, पहला छिला जो है वो वालिदैन के घर जाके किया जाएगा, जब वालिदैन के घर से लड़की छिला नहा कर आएगी तो वो साथ पैसे लेकर आएगी। इसकी जो रस्मात हैं लोगों ने अपने पास से बनाई हुई है, ऐसी रस्में उनकी अपनी बेटियों के लिए क्यों नहीं होती? शेख साहब, ऐसी ही रस्में जो इन्होंने अपने पास से खुद साख्ता बनाई थी कि जी हमें जो है वो बच्ची की जो देवरानी है उसको कितना जेवर चाहिए? उसको जेवर सेट चाहिए सोने का और 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए उन्होंने मुंह से कहा था, सेट के जी आप जेवर सोने का बना कर क्या दें। इनके पास आपकी बेटी से पहले भी कोई बहू थी? हाँ जी, एक और है, उसके साथ भी इन्होंने 3 साल 4 साल बकौल इनकी बहू के कि उसको अपने माँ बाप से नहीं मिलने दिया। 3-4 साल उसको भी इसी तरह मारते थे, वो खुद बताती थी हमें आके। कमरे में यरगमाल बन कर रखते थे। और ये मेरी बेटी को भी इन्होंने अभी जब फोत होने से पहले 6 महीने से ऊपर 3रा फ्लोर है, वहाँ पे एक कमरे में बंद किया हुआ था, वहीं उसको रोटी देते थे, वहीं मारते थे। बाप भी इसका जालिम आदमी है, भाई भी, सब जालिम है ये लोग। मुझे ये लास्ट जो ये कल मेरी बेटी का पता चला कि डेथ हुई, उससे एक दिन पहले रात को 10:25 के ऊपर मुझे फ़ोन आता है इनके मले से कि जी हम ना यहाँ से गंज बख्श से बोल रहे हैं, गंज बाज़ार से, गंज बाज़ार मुगलपुरा से बोल रहे हैं, आपने बेटी को बेचा है, क्या करा है, ये रोज़ाना इसको मारता है, इसकी चीखो पुकार की आवाज़ें हमारे घर आ रही हैं। मोहल्लेदारों की जानिब से लड़की के वालिद को बजरिया टेलीफोन कॉल करके बताया गया है कि जो आपकी बेटी यहाँ पर ब्याह के आई है, क्या आपने अपनी बेटी की शादी की है या उसे फ़रोख्त किया है? आए रोज़ चीखों की आवाज़, आए रोज़ लड़ाई झगड़ों की आवाज़, एक तरफ बच्ची अकेली और दूसरी जानिब पूरा ससुराल जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर तशद्दुद करता था। घर वालों को जो है वो बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से भी ये जो है वो रोका गया था कि बच्ची पर तशद्दुद ना करें। इससे पहले थानों में एप्लीकेशन भी दी गई थी। शेख साहब, मोहल्ले से फ़ोन आया कि आपने, उस बंदे ने भी जिसने फ़ोन किया उसने गुस्से की हालत में किया है कि आपने अपनी बेटी को बेचा हुआ है या ब्याह कर भेजा है, आए रोज़ उस पर तशद्दुद होता है, आप उसका पता नहीं करने आते। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आप हमें ज़रा बताएं क्या बात हुई है। तो कहने का बस मैंने आपको जितना बताना था बता दिया है। मैंने कहा मैं आपसे इस नंबर पे बात कर सकता हूँ कि उन्होंने कहा अब मैं नहीं नंबर उठाऊँगा। फिर मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों वहाँ पर गए बच्ची की तरफ, दरवाज़ा खटखटाते रहे लेकिन ना उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद अपनी बेटी से मिलने के लिए आप गए तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने। तो उसके बाद ना एक छोटे बच्चे ने दरवाज़ा खोला तो मैं और छोटा भाई हम दोनों भाग के ऊपर गए हैं। ऊपर देखा तो ना उसकी सास ने इसके पैर पकड़े हुए थे मेरी बेटी के, दोनों नंदों ने हाथ पकड़े थे, और जो मेरा दामाद है उसने इसको ना बेल्टों से मार रहा था। बाप खड़ा होकर गालियाँ दे रहा, तरह करके गालियाँ दे रहा था। भाई जो इसका बड़ा है वो उसने हाथ में पाइप पकड़ा हुआ था। वो तो इतने में जब इन्होंने हमें देखा तो 2-3 लड़के नीचे से उन्होंने बुलाए ऊपर। नाजरीन, लड़की की सूरत हाल मैं अगर आपको दिखाऊं तो लड़की की सूरत हाल इस तरह से है जिस तरह से किसी टॉर्चर सेल के अंदर रखा हुआ था। लड़की के हाथ स्वेलिंग थे, लड़की के पाँव स्वेलिंग थे, लड़की की टांगें स्वेलिंग थी और बाकायदा उसको एक ब्लैक कलर बना हुआ था, नीला कलर बना हुआ था, ब्लू कलर बना हुआ था, हाथों पे, टांगों पे, चेहरे पे इस कदर जो है वो उसको तशद्दुद किया गया था। बेचारी बड़ी माड़ी सी जान थी जिसको बड़ा कमज़ोर कहा जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो डंडों से तशद्दुद किया गया था। लड़की का कोई भी ऐसा जिस्म का हिस्सा नहीं था जिसके ऊपर नील ना पड़े होंगे। मैं कहता हूं कि मेडिकल भी उसका जो है वो चीख कर इस बात को वाज़े कर रहा है कि ये सिर्फ आज के दिन ही जो है वो तशद्दुद नहीं किया गया, रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर तशद्दुद किया जाता था। तो जिस तरह से, हाँ अल्लाह माफ़ करे, इसके वालिद का कहना है कि गर्म राड पानी वाले लगाते थे, गर्म मिस्त्रियाँ लगाते थे, इतनी बड़ी अज़ियत जो है वो उसको दी जाती थी। मैं टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता कि जो उसके हालात हैं, क्योंकि इजाज़त नहीं है कि इस तरह की चीज़ें दिखाने की, वरना मैं आपको लड़की की जो है सूरत हाल दिखाता, उसके हाथ पाँव की। हम इसको जो है वो ब्लर करके दिखा रहे हैं। ब्लर करने का मकसद ये है, ब्लैक एंड वाइट करने का मकसद ये है कि खौफ ना पैदा हो। टेलीविज़न स्क्रीन पर देखने वाली मेरी माएँ, बहनें, बूढ़े, बच्चे, जवान जब इस तस्वीर को देखेंगे, जब इस लड़की को देखेंगे, उनके दिलो दिमाग पे जो है वो एक खौफ तारी हो जाएगा। तो इसलिए साइड पर जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं उसको ब्लर इसलिए किया गया है कि बड़ी खौफनाक हालत है लड़की की और देखी नहीं जाती।
गर्म पानी के राड शेख साहब लगाए गए, क्या चीखों की आवाज़ होगी, तशद्दुद किया गया, क्या पूरे मोहल्ले में आवाज़ें होंगी, अल्लाह माफ़ करे। फिर डंडों से उसको मारा जाता था। गर्म इस्त्रियाँ, जिस तरह से हल्का सा कोई सिगरेट की जो है वो चिंगारी किसी के हाथ पर गिर जाए तो एकदम से इंसान घबरा जाता है, डर जाता है, ये आलम होता है उसका। तो फिर उस मरने वाली ने, बेचारी ने, मैं समझता हूँ कि वो मरी नहीं है, वो शहीद हुई है, कि उसके साथ इतना जुल्म हुआ है। और मैं देख सकता हूँ कि आप भी काफ़ी परेशानी के आलम में हैं और आपको आपकी बेटी भी याद आ रही है। तो मैं कोहिनूर टेलीविज़न की जानिब से आपके साथ तहे दिल से जो है वो इस बात का गम करता हूँ, इस बात का मैं अफसोस करता हूँ कि आपका जो है वो एक लखते जिगर, मैं समझता हूँ कि जो बेटियाँ होती हैं, जो माँ बाप का सहारा होती हैं, वो लखते जिगर ही कहलाते हैं। तो उसको जब तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था तो आपको बजरिया टेलीफोन बताया गया, फिर आप वहाँ पर पहुँचे। जिस तरह से आपने बताया कि उसकी देवरानियों ने हाथ पकड़े हुए थे, किसी ने पाँव पकड़े हुए थे, किसी ने गले में दुपट्टा डाला हुआ था और बेल्टों के साथ तशद्दुद किया जा रहा था। तो इस तरह तो जो है वो CIA नहीं करती जो कि मुलजमान को गिरफ़्तार करती है। इतना जबर जुल्म तो वो भी नहीं करते जितना मैंने लड़की के साथ देखा कि इसके हाथ और पाँव चीख चीख कर बता रहे थे, लड़की का चेहरा चीख चीख कर बता रहा था कि इसके साथ जो है वो रोज़ाना 3 टाइम जुल्म होता है और आपको मिलने नहीं दिया जाता था, ताकि सारा जो भेद है लड़की कहीं अपने वालिद को ना बता दे। जब आप भागकर उस घर के अंदर दाखिल हुए हैं तो आपने क्या देखा? उसको बेल्टों से मारा जा रहा था। कौन कौन उस वक्त मौजूद था? उसकी माँ ने उसके बच्ची के पैर पकड़े हुए थे, ठीक है, बहनों ने हाथ पकड़े हुए थे दोनों ने, और ये जो दामाद है मेरा, ये बेल्ट से मार रहा था उसको। अल्लाह माफ़। और बाप उसका खड़ा होके ये कह रहा था कि मार इनू को प्यो को पैसे लैके आवे, पैसे लैके आवे प्यो को, असी इतने भुखे बैठे हैं, इस तरह की बातें कर रहा था। भाई इसका जो है डंडा लेके खड़ा हुआ था। इन्होंने हमें जब देखा तो नीचे से 2-3 लड़कों को बुला के ना इन्होंने ना हमें धक्के मार के सीढ़ियों से गिरा के गली में बिठा दिया और कहते इतों हिले तो तुम गोलियां मार देंगे। और उसके बाद ये बच्ची को लेके ना कहीं दूसरे गेट से ये गायब हो गए हैं वहाँ से। उसके बाद फिर मुझे सुबह नसीम साहब का फ़ोन आया, SHO मुगलपुरा का, कि इस तरह आप ना जरा 2 मिनट के लिए वहाँ पर थाने आए। हम थाने गए, उन्होंने मुझे नहीं बताया। 2 बजे 11 बजे बुलाया था, 2 बजे तक मैं बैठा रहा हूँ वहाँ पे। 2 बजे फिर ना नसीम साहब ने मुझे बड़े आराम से बातों बातों में बताया कि इस तरह तुम्हारी बच्ची की डेथ हो गई है। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहता। फिर तुम्हारे पैरों तले ज़मीन निकल गई ये बात सुन के? मैं ऐसे हुआ कि मैं मुर्दा खाना आया यहाँ नसीम साहब के साथ। उन्होंने मेरी बच्ची की हालत जो दिखाई है, मैं तो नहीं देखा, मैं चक्कर खा गया था। फिर उन्होंने FIR वगैरह मैंने कटवाई वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ सबके। शाम को फिर मैं अपने घर आया। अब घर में भी बच्चे हैं, वो भी बेचारे परेशान हैं। अब यहाँ पर आए हुआ हूँ मैं, पोस्टमार्टम हो रहा है, रिपोर्ट आएगी, फिर उसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी जो भी है। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ शुरू कर दिया है। मेरी बात हुई थी SHO से भी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी, और जो SP इन्वेस्टिगेशन बाबर जोइयाँ हैं सिविल लाइन के, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है और हमने मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया है। मज़ीद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी और दीगर जो FIR के मुताबिक मुलज़मान है, चाहे वो उसकी बहन है, चाहे उसका बाप है या उसकी माँ है, तमाम को जो है वो मेरिट पर गिरफ़्तार किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आपकी बेगम के हवाले से भी हमें पता चला था कि आपकी बेगम भी कुछ दिन पहले जो है वो अपने खालके हकीकी से जा मिली है। ये फैमिली आपके घर भी आई थी, आपके साथ आके लड़ाई झगड़ा करके गई है? ये 5 मई को मेरे घर के अंदर ये जुनेद, मेरा दामाद, इसकी माँ और इसकी दोनों बहनें नीलम और किरण, और एक लड़का इनके साथ और था। हम घर पे नहीं थे, मैं अपने काम पे था, बेटा भी मेरा काम पे था। मेरी बड़ी बेटी और मेरी बेगम दोनों घर में थी। इन्होंने ना उनको ठुडे मारे कि पैसे दो सानू, ठुडे मारे, मुक्के मारे। उसकी वजह से ना अगले दिन मेरी बेगम की डेथ हो गई। फिर मैंने मिलत पार्क में एप्लीकेशन दी। ये फिर ना अपने वहाँ से कलीमुल्ला है कोई वहाँ पे चेयरमैन, और पता नहीं किन किन बंदों को लेके मेरे घर आ गए, मोज़ीन को लेके मेरे घर आ गए कि जी माफ़ कर दो। अब मैं इसलिए कि मैं कह चल मेरी बेटी का घर बसा रहेगा,
तो उसमें सुलह सफाई करवा दी इन्होंने। मुझे नहीं पता था कि ये इस हद तक इस अंजाम तक मेरी बेटी। अगर आपको इस बात का इल्म होता, पता होता कि मेरी बेटी के साथ इन्होंने ये करना है, जो आपने कार्रवाई का आगाज़ शुरू में किया था, फिर वो आपने रोकना नहीं था, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के साथ जो है वो मिल बैठकर सुलह नहीं करनी थी मैंने। फिर मैं इनके साथ चलता कानूनी तौर पे जो भी मैं करता फिर मैं, लेकिन ना बस मैं इसीलिए कि बच्ची मेरी चलो बच जाएगी, मेरी बच्ची बच जाएगी। इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। अभी आपका अगला लाएअमल क्या है? बच्ची की डेड बॉडी को ले जाएंगे, फिर उसके बाद इसके कफन दफन की तैयारी करके आपका कोई आबाई कब्रिस्तान भी है? आबाई तो नहीं है, बस ये है कि क्या नाम, इसको जहाँ इसकी वालदा को दफनाया वहाँ पे बच्ची को दफना देंगे, उसके साथ ही कब्र में बनवाने के लिए कह दिया उनको। आपकी बेगम जहाँ पर पहले दफन है बगबानपुरा के कब्रिस्तान में, उसी जगह पर बच्ची के कफन दफन का इंतज़ाम किया गया? जी बिल्कुल, वहीं पे किया गया जी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं। आपको मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर वज़ीर आला पंजाब भी देख रही हैं, वज़ीर आज़म भी देख रहे हैं, पुलिस अफसरान भी देख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इनसे? क्या इंसाफ की अपील करना चाहते हैं? सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बच्ची के साथ तो जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, ये दूसरों की बच्चियों को भी देखें। अगर इस ऐसे बंदों को अगर ना सज़ा दी गई, ना इनको अंजाम तक पहुँचाया गया, तो ये माशरे में हमारे ये चीज़ जो सी आम हो जाएगी। और सबकी बच्चियाँ, मेरी भी, वज़ीर आला की भी, हर की बच्चियाँ हैं, सबके साथ ये जुल्म होगा। अगर इनको ही कुछ सज़ा ऐसी मिलेगी जिससे कि क्या नाम दूसरों के लिए सबक हो जाए, तो शायद किसी की बच्ची बच जाए। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे रखे। कानून में एक ऐसी तरमीम आनी चाहिए, बाकायदा एक ऐसा लॉ बनना चाहिए कि जो ख़वातीन पर तशद्दुद किए जाते हैं, जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा सख्ती से नोटिस लिया है कि ख़वातीन को ख़ासकर जो है वो हरासा करना, तशद्दुद का निशाना बनाना, कम उम्र बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाना, उनसे ज़्यादती करना जुर्म करार दिया गया है। तो पुलिस इन लोगों को गिरफ़्तार तो करती है जो ये जुल्म करते हैं, लेकिन इनकी सज़ा जो है वो बड़ा कम है, क्योंकि ख़वातीन को जो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, 354 कपड़े फाड़ने की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। सुबह एक वकील साहब जो है वो अदालत में पेश होते हैं तो उसकी ज़मानत करवा लेते हैं। तो एक ऐसा कानून जो है वो बनना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान की ख़वातीन जो है वो, उनसे भी मेरी बात हुई, बहुत सारी ख़वातीन ने, मर्दों ने मुझे बजरिया फ़ोन करके कहा कि इस अनीका के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई है। तो एक ऐसा कानून पास होना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर खामंद हो या कोई भी मर्द किसी ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाता है तो उसकी सज़ा जो है वो कम से कम 5 साल की होनी चाहिए, ताकि तशद्दुद करने से पहले, चाहे वो बच्चा है चाहे वो ख़वातीन है, तो इस बात का पता होना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पर तशद्दुद करेंगे या जुल्म ज़्यादती करेंगे तो 5 साल जेल में जाएंगे। जिस तरह से बिरोने ममालिक में बड़ा कानून सख्त है, वहाँ पर ख़ातून की चलती है, ख़वातीन जो है वो उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी काम नहीं होता, और मर्द जो है वो मजाल है किसी को गाली गलोच कर दे या उसके ऊपर हाथ उठा दे, हाथ उठाना वहाँ पर एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। तो इसी तरह का कानून पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि बनाएं, ताकि जो ज़्यादती करने वाले हैं, जो जुल्म करने वाले हैं, जो तशद्दुद करने वाले हैं, इनको जो है वो गिरफ़्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। शेख साहब, एक याद आ गई मुझे बात, आपका दमाद और उसकी फैमिली एक बड़े मंशियात फ़रोश थे, और आपका दमाद भी जो है वो आइस का नशा करता था। इस बात का आपको इल्म नहीं था? हमें पहले इल्म नहीं था, ये हमें बाद में ये पता चला कि ये लोग ना, क्योंकि इसके भाई को एक दफ़ा पुलिस पकड़ के ले गई थी, तो बेटी ने बताया कि इस तरीके से ना ये मंशियात का काम करते हैं। तो बस हमें जब पता चला था कि ये ना मंशियात का काम करते हैं, और ये जो दमाद है मेरा, ये आइस, उसकी हरकतों से पता चलता था, उसकी शक्ल से पता चलता था कि ये आइस पीता है। उसको 3-4 दफ़ा मेरी बेटी ने भी मैं शेख साहब आपकी बात को इधर काटता हूँ। नाजरीन, मेरी एक बात लिख लें, आज का टाइम, आज का दिन, जो मंशियात फरोशी करता है उसका अपना लख्ते जिगर इस काम के अंदर, इस नशे के अंदर जो है वो मुब्तला हो जाता है। आप पाकिस्तान की तारीख़ में देख लें, जो भी बड़ा मंशियात फ़रोश है या छोटा मंशियात फ़रोश है, अगर वो मंशियात फ़रोख्त करता है तो उसके घर के अंदर कोई ना कोई ख़ातून, कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई बड़ा मर्द, कोई ना कोई बुज़ुर्ग नशे का आदी बन जाता है, क्योंकि मुफ़क़ात अमल है। अगर आप लोगों के बच्चों में मंशियात सप्लाई करेंगे, लोगों के बच्चों को मंशियात पिलाएंगे, उसका इस्तेमाल करवाएंगे, तो आपका बच्चा भी जो है वो महफूज नहीं है। उसके बाद शेख साहब,
जिस तरह से आपने बताया कि हमें बाद में पता चला, आपने उनके साथ बात नहीं की कि आप लोग मंशियात फरोशी करते हैं? नहीं, हमने इसलिए नहीं की कि वो अगर ये बात करते वो फिर हमारी बच्ची को मारना था। उन्होंने कहा तू क्यों दसे है ये क्यों, इसलिए हम चुप ही रहे बस। शेख साहब, आपने एक 15 की कॉल की थी अपनी बेटी के घर के बाहर कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं, पता नहीं मेरी बेटी इस दुनिया में है कि नहीं है। तो पुलिस वहां पर पहुंची थी, पुलिस ने जाकर बाकायदा तौर पर वहां पर देखा और आपको मुलाकात नहीं करने दी। जी, मैंने 15 पे कॉल भी की थी, मैंने एप्लीकेशन भी दी मुगलपुरा थाना में। वहाँ से पुलिस मेरे साथ गई है, वहाँ जाके उनके घर के नीचे मुझे खड़ा कर दिया। पुलिस खुद ऊपर चली गई, थोड़ी देर के बाद नीचे आई। नीचे आने के बाद कहने लगे जी कि वो ना बच्ची ताड़ी तानू नहीं मिलना चाहती, और मुझे गाड़ी में बिठा के फिर दोबारा थाने ले आए थे बस। चले जी, मेरे साथ यहाँ पर उसके वालिद मौजूद थे। निका के शेख साहब जो है कि बता रहे थे कि मेरी बेटी को जो है वो तशद्दुद का निशाना आए रोज़ बनाया जाता था। आखिरकार ये किस्सा कहानी ख़त्म हो गई और बच्ची जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिली। आज हम लोग जो है वो, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो, डेड हाउस के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर अंदर अनीका का पोस्टमार्टम जारी है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में इसका पोस्टमार्टम मुकम्मल हो जाएगा। तो एक भाई की जानिब मैं चलूँगा। भाई, आपका नाम क्या है? एहसान, कज़न थी, मेरी चाचा की बेटी थी। यार अल्लाह आपको सब्र दे। आपकी आंखें, आपके कपाते होंठ बता रहे हैं कि आपकी बहन थी वो, आपकी कज़न थी वो, बच्ची थी वो, बेटी थी वो। बड़ा जुल्म हुआ है उसके साथ। में कह रही है उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। इंसान एक जानवर रखता है, उससे भी लगा हुआ जाता है। जिसको ब्याह के लेके जाते हैं उससे आप अपनी एक नस्ल लेते हो और फिर उसके साथ ये हाल करते हो। अभी हमारी बच्ची को तो मार दिया, अब अपनी अल्लाह उसकी अपनी बच्चियों की खैर करे जो उसके पास 2 रह गई हैं। देखें अब उसके साथ क्या करते हैं। उसके लिए आपने फिर क्या कानूनी चाराजोई करनी है? क्या कोर्ट में केस करके बच्चियां लेंगे या उनका खून है उनके पास रह जाएगा? फ़िलहाल तो अभी तो हम अपनी बच्ची के इंतज़ार में, पोस्टमार्टम हो जाए, हम उसे ले जाएँ, दफनाएँ, तो फिर उसके बाद जो बड़े बैठ के फ़ैसला करेंगे, फिर उस हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन मेरा अभी अटल फैसला यही है, क्योंकि मैं बच्ची से कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो मेरी बहन थी, वो बड़ी हसास दिल थी जिसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो फैमिली अपनी बीवी को, अपनी बहू को, अपनी भाभी को तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं, तो वो जो उसका खून 2 बच्चियां हैं उनके साथ क्या जुल्म करेंगे? भी जुल्म कर सकते हैं वो, उनका कोई एतबार नहीं, नशई का कोई एतबार नहीं। अगर वो खुद अकेला नशई होता, नशे की लत में होता या बेचने वाला होता तो शायद घर वाले संभाल लेते, लेकिन वो पूरा घर शामिल है इस चीज़ में, बेचते भी हैं, करते भी हैं। तो जाहिर सी बात है जब बेटा कर रहा है तो फिर माँ बहनें भी करती होंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, जब बेटा कर रहा है तो माँ बहन भी करती होगी। मुझे एक ब्रेक का इशारा किया जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दूसरे लोगों से भी बात करेंगे, पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे, इनके रिश्तेदारान से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ लाहौर डेड हाउस के बाहर, जो कि देखा जा रहा है कि मेरी बैक साइड पे ये डेड हाउस है और ये पुरानी नई नारकली के बाहर जो मौजूद है, मेयो अस्पताल का ये डेड हाउस है, क्योंकि पुरानी नारकली भी बिल्कुल करीब ही लगता है और ये न्यू नारकली है, फासला सिर्फ चंद कदमों का है। और ये डेड हाउस, यहाँ पर एक बड़ा डेड हाउस है जहाँ पर अनीका की डेड बॉडी को लाया गया है। जिस तरह से हमारे साथ मौजूद थे अनीका के वालिद, उन्होंने बताया कि बच्ची के साथ बड़ी जुल्म ज़्यादती होती रही है और जब हम मिलने जाते थे तो वहाँ पर हमें मिलने भी नहीं दिया जाता था और इसको रोज़ाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, जो कि उसकी हालत गैर हुई तो उसको जो है वो मौत का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खामंद को गिरफ़्तार कर लिया है। जिस तरह से हमने पहले बात की कि खामंद जो है वो नशे का आदी था और ये मंशियात फरोशी करता था, जबकि जो है वो अनीका के वालिद के मुताबिक कि ये लोग मंशियात फ़रोश हैं और ये शराब फ़रोख्त करते थे। पुलिस इन पर रेड भी करती थी और हमारी बेटी जो है वो हमसे बार बार पैसों का तकाजा करती थी और हमने जब इनके ससुराल में जाकर अपनी बेटी के पैसों के हवाले से बात की तो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ और मेरी बीवी को जो है वो घर आकर, जो कि अनीका की वालदा थी, उसको भी जो है वो घर आकर मारा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी दरख्वास्त थाना मिल्लत पार्क में दायर करवा दी गई है। मेरे साथ यहाँ पर अनीका का कज़न मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं, उसके ख़यालात क्या है इस हवाले से। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम फराज है। फराज यार, आज बड़ा दिलखराश वाक़या सामने आया है कि ऐसे वाक़े जो है बड़े देर बाद नज़र आते हैं कि इस तरह का जुल्म व ज़्यादती हुआ है और ससुरालियों की जानिब से ख़ासकर बहू को बेटी नहीं समझा जाता। फराज, ये बड़ी लम्हा फ़िक्रिया वाली बात है कि लोग अपनी बेटियों को जो है वो
देखना चाहते हैं कि ये बड़े आराम से, बड़े सुकून से अपने घर में बसें और बसेरा करें। जब लोगों की बेटियां लाई जाती हैं तो उनके साथ इतना जुल्म व ज़्यादती क्या कहेंगे, क्योंकि अनीका का आपके साथ रिश्ता भी था बहन भाइयों वाला, क्योंकि आप उसके कज़न थे। ज़ाहिर बात है उसकी कोई अच्छी बुरी बातें भी आपको याद होंगी, आपके साथ वो खेलती भी रही है, आपके साथ उसका घर का रिश्ता भी था। ज़ाहिर बात है आपकी फैमिली के साथ उसके अच्छे टर्म्स थे, बच्ची थी, फूलों जैसी बच्ची थी। सही कह रहे हैं। उन्होंने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया। अब मैं वीडियोस में देखता था, न्यूज़ में देखता था कि लोगों के बच्चियों से ऐसा हुआ। अभी आप बिलीव करें, मैं डेड बॉडी जब रूम में गया हूँ, उनकी जब डेड बॉडी निकाल रहे थे, मैंने फर्स्ट टाइम मैं गया हूँ, मैं वहाँ पे सर चकरा के मैं एकदम से ना, आप सोच नहीं सकते। मैंने देखी है उसकी, यहाँ पे उन्होंने सुराख किया हुआ है, यहाँ सुराख किया हुआ है, उसके पाँव के अंदर सरिया जो होता है ना, कि वो यानी कि सिलाख जो होती है, उससे सुराख हुए हुए हैं यार। इतना बेल्टों से इस तरह मारा, जब उसने बेल्टों से मारा है ना, तो उसका जो बेल्ट का बक्कल होता है वो कहीं उसके पेट में या कहीं फंसा होगा, जिससे मांस उसका फट गया। इतना इतना तशद्दुद यार किसी की बच्ची है उसके साथ इतना जुल्म यार। आप बिलीव करें कि मैं सर चकरा गया कि मेरे का ये मैं क्या मैं आप बिलीव मेरे अल्फाज नहीं हो रहे इसका। आप कितनी दूर रहते हैं वहाँ से? समनाबाद यहाँ पर रहते हैं? नहीं, मैं ग्रीन टाउन रहता हूँ, ठीक है, मेरे मामू का घर है। मैं आया हूँ, मैं अब देखा, मेरे से तो आप बिलीव करें नहीं बर्दाश्त हो रहा जो सानिया हो गया। मेरी तो मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि इस मसले को सीरियसली लें, क्योंकि आए दिन ये मसले खड़े हो रहे हैं। कोई इबरतनाक, आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जी 5 साल की तशद्दुद वाले को सज़ा दी जाए। मेरे ख्याल से इन लोगों को तशद्दुद, इस बच्ची का तशद्दुद के साथ इसको तो मर्डर कर दिया उन्होंने, इसको तो सरेआम फांसी देनी चाहिए। सही कह रहे हैं। ठीक है, और इस केस को लटकाना नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इसका फैसला होना चाहिए, ताकि लोगों के लिए इबरतनाक ये फैसला हो कि भाई इस बच्ची के साथ हुआ है, कल को सारी बच्चियां सेफ होनी चाहिए। मेरी मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है आपके चैनल के थ्रू कि हमारा ये मसला हल किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अनीका से कभी आपकी बजरिया फ़ोन बात होती थी? नहीं, जब से उस बच्ची की शादी हुई है ना, उसने मिलने क्या वो उसने टोपी वाला बुरखा पहना दिया उसको। अच्छा। उसने कहा जी इससे मिलना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। ये हिसाब था। 1 साल सही रहा। 1 साल के बाद उन्होंने क्या किया, वो बाप से उसके डिमांड करने लग गए पैसों की कि भाई हर महीने पैसे दो। कभी 5,000 ले रहे, कभी 10,000 ले रहे, कभी 20,000 दे रहे। और बाप भी देखे कितनी देर देगा, कब तक देगा। देखिए उनका घर अपना नहीं है, कारोबार अपना, आप देखें ना, घर के रेंट देने हैं, घर का सिस्टम करना है। उसके बावजूद जब उसकी बच्ची हो गई है, पहली बेटी हुई, उसके पैम्परों का खर्चा, उसके दूध का खर्चा, कुछ भी है। उसके 2 बच्चे हैं, अभी 2 बेटियां छोटी हैं, 2.5 साल और 3 साल की, 2 साल और 3 साल की। ठीक है, उनका भी बाप ने ही सारा किया। ठीक है, जितनी वो सपोर्ट अपनी तौर से जहाँ तक हो सकता था वो करता रहा। ठीक है, अब आखिर कब तक करे। जहाँ पे उसने हाथ रोका वहाँ पे उन्होंने ये काम कर दिया उसके साथ। यानी कि लड़का जो था वो घर वालों से पैसे मंगवाता था, जब पैसे रुक गए तो उस पर तशद्दुद करना शुरू। अभी थोड़े टाइम पहले इनकी वालदा की डेथ हुई है, 6 महीने, ये मे बी 5 मंथ पहले। वो भी इसकी परेशानी थी, यही तशद्दुद से घर आया, घर आके माँ को उसने पंच किया है हार्ट पर। उसने निकाह के खामन ने, जुनेद ने पंच किया है, जिसकी वजह से वो जब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल गई हैं तो वहाँ पे जब वो एंजियोग्राफी करने लगे हैं तो उनका हार्ट वहीं पर फट गया। ठीक, यानी कि माँ की डेथ हो गई विदिन 12 आवर के अंदर। और अब अभी उस सानिया से हम गुजरे नहीं हैं। ठीक है, ये नया आ गया मसला। और अभी तो वो फूलों की तरह थी, हमने तो कभी भी नहीं सोचा कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। हम आज इस मुकाम पे खड़े हैं कि अंदर अनीका का पोस्टमार्टम जारी है और ज़ाहिर बात है कि खावंद की जानिब से भी तशद्दुद किया गया। चलो ये तो एक कानूनी राय है कि जो है इसका पोस्टमार्टम ज़रूरी है, लेकिन आप इस बात को देखें, वो फूल जैसी बच्ची को पहले अपने ससुराल की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसको इस्त्रियाँ लगाई गई। नाज़रीन, जिस तरह से जिस्म के ऊपर इस्त्रियाँ लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तूने पैसे ना बाप से लेकर आई तो हम तेरे जिस्म पर इस्त्रियाँ लगाएंगे। उसकी बॉडी के ऊपर निशान है, आप चेक करें वहाँ पे देखें। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, वो मैं ना दिखाऊंगा आपको। कितना जुल्म है, जुल्म की इंतहा है कि यार वो जो तिक्के कबाब वाली सीख होती है उससे उसके जिस्म के अंदर सुराख किए गए हैं। अच्छा, मामू ने फिर कभी आपसे इस मामले में डिस्कस किया था कि अनीका की शादी की है तो उसके ससुराल वाले उसको परेशान कर रहे हैं?
मुझे सुनने में आया था कि उसके साथ इस तरह मसला हो रहा है, लेकिन बच्ची हमारी ये थी, वो कहती थी मैंने अपना घर बसाना है, घर बसाना है। मैं आपकी बात रोकता हूँ नाजरीन, मैं सही बात कह रहा हूँ कि ये जो लड़कियाँ होती हैं बेचारी, ये अपना घर बसाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए बड़े बड़े ऐसे ख़तरनाक मोड़ से गुज़रती हैं। जिस तरह से बताया गया भाई की जानिब से भी, उसके वालिद के जानिब से भी, कि बच्ची जो है वो खामोश हो गई थी, ज़ुबान को ताला लगा लिया था। ससुराल वालों ने इस कदर उस पर टॉर्चर किया था, ससुराल वालों ने इस कदर उस पर जो है वो जुल्म के पहाड़ फेंके थे कि बस कुछ ना पूछें। और ये भी कहा जा रहा था कि अगर तू अपने वालिदैन से मिलेगी, तेरे भाई को भी कत्ल कर दिया जाएगा, तेरे बाप को भी कत्ल कर दिया जाएगा, और उसके साथ साथ उसके घर जाकर जो है वो उसके जो है वो दामाद की जानिब से, जो कि लड़की का जो है वो वालिद है, यानी लड़की का खामन जो है, उसकी जानिब से धमकियां दी जाती थी। और इस लड़की ने बड़े बड़े पहाड़ जो है अपने ऊपर झेले हैं। और आखिरकार क्या हुआ है कि ये वो डेड हाउस है, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो डेड हाउस है, जहाँ पर डेड हाउस के अंदर एक गाड़ी भी खड़ी है। और ये एम्बुलेंस जो है वो अभी कुछ ही देर बाद अनीका को लेकर यहाँ से चली जाएगी। और डेड हाउस का ये मंजर है, और बाकायदा तौर पर बड़ा जुल्म हुआ उस बच्ची के साथ। और ये गाड़ी देखें निकल रही है, और यहाँ पर अनीका की जो डेड बॉडी है उसको भी जो है वो ले जाया जा रहा है, और बाकायदा तौर पर एम्बुलेंसेस जो है वो यहाँ से निकल रही है। अनीका के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इसकी शादी जो थी मुगलपुरा गंज बाज़ार में हुई थी। कैमरामैन मेरा फिर एक बार दिखा सके तो ये देखा जा सकता है कि ये गाड़ी जा रही है, और इसके अंदर अनीका की डेड बॉडी है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ कि अनीका जो है वो समनाबाद की रिहायशी थी, और इसकी शादी जो है वो 4 साल पहले हुई थी उसी जगह जहाँ से इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और वहीं पर जो है वो इसको जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो इसकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर लाई गई थी। और अभी जिस तरह से मैंने बताया कि जुनेद को जो है पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। भाई उसका जो खामंद है, मेरी ना उसके साथ मुलाकात हवालात में हुई है, मैंने उसको दिखाया है अनीका की तस्वीरें। मैंने कहा ये तुमने क्या जुल्म किया है, तो तस्वीरें देख के रोने लग गया। कहता जी बस गलती होगी, लेकिन कहता जी मेरी बहनें इस केस में मुलव्विस नहीं है। ये तो बात की बात है कि इन्वेस्टिगेशन वाले अब देखें क्या करते हैं, जो गुनाहगार होगा उसको तो जेल जाना चाहिए। उसकी बहनें, उसका बाप, उसकी माँ, उन लोगों ने तो उसके हाथ पांव पकड़े होते थे उसको। ये सिलसिला यानी कि अभी नहीं हुआ कि अभी उन्होंने तशद्दुद किया, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। 3 साल हो गए, 4 साल शादी को तो साल सही रहा है, जहाँ पे इन्होंने ये यानी कि 1 साल पैसे देना बंद किए। पैसे देना, जब पैसों का ख़त्म हो गया ना सिलसिला, उस टाइम उन्होंने फिर ये कार्रवाई करी है। ठीक है, माँ भी मुलव्विस है, बाप भी मुलव्विस है, इनकी बहन भी मुलव्विस है, इनका हर बंदा घर। अगर ये फैमिली चाहती तो मियाँ बीवी के आपस में सुलह सफाई भी करवा सकती थी, उसके बड़े थे वो। जब वो लोग लालची हैं, नशई हैं, ठीक है, ड्रग्स का काम कर रहे हैं, शराब नोशी कर रहे हैं, वो तो कहते हैं भाई, जब पुलिस ने उनको कहीं पकड़ा वो कह रहा है जी जो करना कर लो मेरे नाल। अच्छा। एक बंदा जब ये बात कर रहा है, उसके पीछे लाजिम बात है कोई सरपरस्त बैठे हुए हैं। सरपरस्त है तो अगला बंदा बात वो पुलिस को भी आगे से कह रहा है जी मेरा जो करना तुसी कर, जो करना कर लो। अब यहाँ पर है कि हम लोग क्या, अब गरीब बंदा क्या करेगा। अब देखें जी ये केस लग जाएगा, केस लग गया, अब एक बंदा अपना घर बार देखे, घर के रेंट देखे, कारोबार देखे, या अदालतों के चक्कर लगाए। अदालत का चक्कर गरीब बंदा तो लगा ही नहीं सकता, उसकी जेब भरी होनी चाहिए। यकीन करें बच्ची का वालिद शौकत जवेद शेख साहब जो है वो इंतहाई शरीफ आदमी है। इतने शरीफ आप अंदाज़ा लगा लें कि अपनी बच्ची को मिलने के लिए वो गए हैं उसके ससुराल, तो वहाँ पर बच्ची को मिलने नहीं दिया गया, और कमरे में बाकायदा जाकर पूछा गया है तो बाहर आकर जवाब ये दिया गया लड़के और लड़के के वालिदैन की जानिब से, जी तुहाडी कुड़ी तुहानू मिलना नहीं चाहती। आखिर कोई बच्ची अपने वालिदैन से क्या मुलाकात नहीं कर सकती? बस जी ये जुल्म की इंतहा है। बस यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी बच्चियों के साथ, सबकी बच्चियां सांझी होती हैं, किसी की बच्ची के साथ ऐसा जुल्म ना हो। थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा कि वो किसी ने वो जो बच्ची का वो सर भी काट के उन्होंने चूल्हे के ऊपर जला दिया। सियालकोट में यार कितना जुल्म है, इंतहा हो गई। अब यहाँ पर आ गया, इन मसले का प्रॉपरली हल होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए स्ट्रिक्टली जो है ना इसके ऊपर काम करे, इस केस को लटकाए नहीं, जितनी जल्दी हो सके इस केस को ख़त्म किया जाए। आज भी फैसला सुनाए। आज भी हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी अनीका मौजूद हैं जो कि अपने ससुराल के जुल्म में पिस रही हैं, और बाकायदा तौर पर अपने बच्चों से
मुकम्मल तौर पर बच्चों की जानिब से जो है वो बच्चों को ब्लैकमेल भी किया जाता है, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर देंगे, तुम्हारे वालिदैन को मार देंगे। आज भी अगर मुझे हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे देख रहे हैं तो खुदारा मेरी आपसे अपील है कि उन बच्चियों की आवाज़ बने, उन बच्चियों का सहारा बने, उन बच्चियों का साथ दें जो बेचारियाँ अपने घरों में परेशान हैं, और बाकायदा कोई टोल फ्री नंबर ऐसा रखें जहाँ पर कोई बच्ची को मसला मसाइल हो तो एक टीम मुकम्मल वहाँ पर जाए, और जुल्म करने वाला कोई चाहे बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, चाहे किसी के साथ किसी के कोई बेहतर ताल्लुकात हों, तो ऐसी चीज़ को जो है वो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और इंसाफ को जो है वो बोलबाला रखना चाहिए। तो बच्चियां आज भी जिस तरह से मैंने बताया, अनीका जैसी बच्चियां हमारे पाकिस्तान में और दीगर शहरों में ऐसी मौजूद हैं जिनके साथ जुल्म और ज़्यादती जो है वो होती चली आ रही है, लेकिन उनकी आवाज़ बनने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, वो मीडिया पर आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, और टेलीविज़न स्क्रीन पर जब आते हैं तो वहाँ पर अफसरान बाला की जानिब से नोटिस लिया जाता है। ये तो वो अनीका थी जिसके मुतल्लिक हमें पता चल गया। किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले में अगर कोई ऐसी अनीका परेशान है तो वो 15 पर कॉल करे, या उनके साथ जो हमसाए लोग हैं, जो नेबर्स लोग हैं, वो भी अगर इस बात को जानते पहचानते हैं तो फौरी तौर पर पुलिस को जो है वो इतला दें, और ताकि इन दरिंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सके। मेरे साथ यहाँ पर SHO जो है वो मुगलपुरा वो भी मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि मौका पर जो है वो उसने SHO ने मुगलपुरा ने उसको गिरफ़्तार कर लिया था। नसीम खान इनका नाम है। खान साहब, आपका शुक्रिया, मेहरबानी, आपने मेरे प्रोग्राम में टाइम दिया। आपके इलाका में एक वाक़या होता है, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने मुलज़म को भागने नहीं दिया, मुलज़म को जो है वो आपने फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके हवालात में बंद कर दिया। सारा मामला क्या था, थोड़ा सा बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल सुबह 4 बजे का वक़ूआ है, जब हमें इतला मिली कि सर्विसेज हॉस्पिटल में एक खावंद अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बना के और उसे हॉस्पिटल लेके आया है। जब हम पहुँचे तो ये अपनी बेगम को वहाँ पे तशद्दुद जो इसकी लाश थी छोड़ के मफरूर हो चुका था। बाद में हमने इसे ट्रेस किया है, जो ये रावी रोड सब्ज़ी मंडी से हमने इसको अरेस्ट किया है। ये इनकी घरेलू नाचाकी थी। ये पिछले कुछ अरसे से अपनी बेगम को टॉर्चर और तशद्दुद का निशाना बना रहा था, और इसी तशद्दुद और की वजह से इसकी डेथ हुई है। खान साहब, एक चीज़ बताएं मुझे, लड़की की हालत आपने भी देखी, मैंने भी देखी, ये एक दिन का तशद्दुद नहीं था, इससे पहले भी कई मरतबा तशद्दुद हुआ है, और बच्ची के वालिद की जानिब से कहा गया कि नसीम खान जो SHO मुगलपुरा तैनात हैं, एक बार हमारे साथ उनके घर भी गए थे और बच्ची को देखने के लिए, क्योंकि इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारी बच्ची को हमारे साथ मिलवाया जाए, लेकिन आप वहाँ पर गए थे, आपने बच्ची की सूरत हाल देखी थी, उस वक्त इसको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया था? उस वक्त बच्ची की स्टेटमेंट यही थी कि जो मुझ पर जो तशद्दुद है मेरे भाई ने किया है, और इसी तनाज़र में वो FIR दे दी थी। लेकिन बाद में ये जब इनका इस वक्त रिसेंटली जो ये बना है, इसमें इसके खावंद ने इस पर तशद्दुद किया है, और इसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, उन्होंने FIR करवाई है। जो मेन मरकज़ी मुलज़म था वो पकड़ा गया है, बाकी के हैं वो इंशाल्लाह जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे। साहब, अभी FIR में कितने लोग मुलज़िम हैं? इसमें तकरीबन 5 को उन्होंने नामज़द किया है, जिसमें लड़का है जो मेन मरकज़ी किरदार है जिसने तशद्दुद किया है, वो अरेस्ट कर लिया है। इसका भाई है, वालदा है, 2 सिस्टर्स हैं। अभी केस तो इन्वेस्टिगेशन के पास चला गया, लेकिन देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन की यूनिफॉर्म एक है। जिस तरह से IG पंजाब और CCPO लाहौर DIG ऑपरेशन भी कहते हैं कि हमारे दरमियान इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन कोई चीज़ नहीं है, हमारे लिए मुलज़म जो मुलज़म है जिसको हमने गिरफ़्तार करना है। क्या आप समझते हैं कि केस बेशक चला गया है इन्वेस्टिगेशन के पास, लेकिन अभी अगर मुलज़मान की इतला आपको मिलती है तो आप भी गिरफ़्तार करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है, इसमें बिल्कुल इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचना चाहिए, और हम इनको अरेस्ट करेंगे। इनमें बल्कि हमने टीमें मुश्तरका तौर पर टीमें बन गई, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी है, हमारे सब इंस्पेक्टर भी हैं, बल्कि हमें जैसे भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है ज़रूर हम अरेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नसीम खान मौजूद थे जो SHO मुगलपुरा तैनात हैं, जिन्होंने मरकज़ी मुलज़म को मौका से गिरफ़्तार करके हवालात में बंद किया। जिस तरह से अनीका के हवाले से इन्होंने बताया कि अनीका के स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो हम लोग वापस आ गए थे, इसके वालिद की जानिब से पहले एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन अब जो है वो मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया है और मज़ीद उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना बाकी है। टीमें तश्कील दे दी गई हैं इन्वेस्टिगेशन की, ऑपरेशन की, और मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए जो है वो मज़ीद छापे मारे जा रहे हैं। जिस तरह से किरण के हवाले से देखा गया, नीलम के हवाले से देखा गया, ये है मुलज़म की 2 बहनें, जिसके मुतालिक FIR में भी बताया गया कि इन्होंने किसी ने गले में दुपट्टा डाला हुआ था, तो किसी ने टांगें पकड़ी हुई थी, तो कोई गला दबा रहा था। तमाम फैमिली को जो है 302 का मुकदमा
मुकदमा दर्ज है। अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस इनको कब तक गिरफ्तार करके जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। जो लड़की का कज़न था, जो उसका भाई था, उसका भी ये कहना है और उसके वालिद का भी ये कहना है और पूरे पाकिस्तान की जो बेटियां हैं उनके वालिदैन का यही कहना है कि कोई भी जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर कोई ख़वातीन पर तशद्दुद करता है तो उसके खिलाफ फौरी एक्शन लेना चाहिए। ना सिर्फ एक्शन लेना चाहिए, उनको एक बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि लोगों की बेटियों के हवाले से पता चले कि जो लोग बेटियां ब्याह कर लेकर जाते हैं उनको बहू नहीं बल्कि बेटियां समझा जाए। तो क्योंकि जो लोग बेटियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, बच्चों को ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनके खिलाफ तो पहले से ही वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुतहरिक हैं, IG पंजाब मुतहरिक हैं, CCPO लाहौर मुतहरिक हैं। तो अगर मेरे कैमरे की स्क्रीन पर कोई माँ, बहन, बूढ़ा, बच्चा, जवान देख रहा है, आपके इलाके में जिस तरह से मैंने पहले बताया कोई भी जुल्म और ज़्यादती किसी बच्ची के साथ हो रही है, तो खुदारा मैं हाथ बांध कर विनती करता हूँ 15 पर कॉल करें, उन मजबूर गरीब लाचारों का सहारा बने ताकि अल्लाह ताला आखिरत में भी आपकी जो है वो मदद करे। तो लिहाजा इस तरह के जो मामलात हैं सिर्फ अनीका के साथ नहीं है, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी अनीकाएँ मौजूद हैं जिनके साथ ऐसे मामला जो है वो सामने आए हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे नसीम खान जो कि SHO मुगलपुरा तैनात थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो है वो गिरफ्तारियों का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है और एक मुल्ज़िम को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, ताहाल बकिया मुल्ज़मान को गिरफ्तार करना बाकी है। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।